Welcome to Al Mustafa Global Village YouTube channel. 10 इनपुट आउटपुट के नाम से ये चैप्टर आपका बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हम इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। मुख्तसर सा स्टेटमेंट है जिसमें प्रिंट एफ फर्स्ट पार्ट में आउटपुट स्टेटमेंट यूज हो रही है, जिसका पार्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस है, और दूसरे पार्ट में हम स्कैनएफ फंक्शन गेट सी एच और गेट सी एच ई स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। इनपुट होती क्या है? द डाटा और इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर is called input. A program needs certain input from the user for working properly. C language provide many functions to get input from the user. Different statements है कौन कौन से? scanf, get ch, get che पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में। पहले हम देखेंगे आउटपुट क्या होती है। The data after processing or processed form of data called output. The result of the program is the output of the program. C language provide many functions to get output from the computer. printf और puts फंक्शन जो है इस पर्पस के लिए आपके पास इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहां पर हम जो है printf स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आते हैं इसमें से। द printf फंक्शन इज used to display output on screen. To see results of program execution, we must have a way to specify what variables value should be displayed. The standard library function printf, pronounced printf, is used to used for formatted output. It takes as argument a format string and an optional list of variables to output. यानी आपको कोई भी चीज जो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है वो आप किसके जरिए प्रिंट करवाते हैं? वो आप अपने आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए डिस्प्ले करवाएंगे। हम ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाते जिसमें हम कम अज कम एक आउटपुट स्टेटमेंट यूज ना करें, प्रिंट एफ यूज ना करें, क्योंकि हम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाएंगे जिसमें हमें कुछ आउटपुट ना चाहिए हो। हमें हर प्रोग्राम के रिजल्ट में कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए, तो हम कम से कम एक प्रिंट एफ अपने प्रोग्राम में लाजमी यूज करेंगे। द जनरल सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ इज सिंपली प्रिंट एफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डबल कोटेशन में बंद तरतीबवार कैरेक्टर्स को कहते हैं, और अगर आपके स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा तो फिर आपको लिस्ट ऑफ वेरिएबल भी साथ देनी पड़ेगी। द फॉर्मेट स्ट्रिंग कैरेक्टर नथिंग मोर एंड वेरिएबल आर ऑप्शनल। ये उसने एग्जांपल दी हुई है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या किया हुआ है जी? एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपके पास हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। तो यहां हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवाए और फिर फॉर्मूला अप्लाई करके आप देखें जो हमें आउटपुट चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, वो हमने जो है प्रिंट एफ डिस्प्ले करवाई हुई है। ये प्रिंट एफ स्ट्रिंग हैव 3 पार्ट्स। आपका जो प्रिंट एफ की स्ट्रिंग है उसमें 3 चीजें आ सकती हैं। नंबर 1 कैरेक्टर्स, number 2 format specifier, and number 3 is escape sequence. Character, format specifier और escape sequence, ये 3 चीजें आपके print f की string में आती हैं। कैरेक्टर्स तो सिंपल, अगर आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, जैसे हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया था स्वीट मदीना पाक, प्रिंट एफ की स्ट्रिंग में हमने सीधे सीधे ये अल्फाबेट्स लिख दिए, वो एज इट इज आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और फॉर्मेट में अपने वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो याद रखिएगा उसके लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई द फॉर्मेट in which the value of variable will be display on display screen. किसी और फॉर्मेट में आप वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट विद, याद रखिएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका परसेंटेज सिंबल से स्टार्ट होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर डिटरमाइन द फॉलोइंग थिंग। स्टार्ट परसेंटेज सिंबल से होगा, फ्लैग आता है, फील्ड विद आती है, प्रेसिजन और कन्वर्जन करेक्टर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि
आपका दो चीजें इसमें मैंडेटरी हैं और बाकी तीनों दरमियान वाली चीजें ऑप्शनल हैं। यानी लाजमी तौर पे स्टार्ट होगा वो परसेंटेज सिंबल से और एंड होगा कन्वर्जन करैक्टर पे। वो उसकी डाटा टाइप पर डिपेंड करेगी कि कन्वर्जन करैक्टर क्या होगा। देख लेते हैं एक एक चीज को। फ्लैग इज अ प्लस और माइनस सिंबल। प्लस सिंबल इज यूज फॉर लेफ्ट जस्टिफाई आउटपुट और माइनस सिंबल इज यूज फॉर राइट जस्टिफाइड आउटपुट। बाय डिफॉल्ट अगर आप प्लस साइन कोई यूज नहीं करते तो वो आपको लेफ्ट जस्टिफाई आउटपुट ही देता है। अगर आपने राइट जस्टिफाई आउटपुट डिस्प्ले करवानी है तो फिर आप माइनस सिंबल साथ यूज करेंगे। फील्ड विद द नंबर्स ऑफ कॉलम यूज टू डिस्प्ले अ वैल्यू इज कॉल्ड फील्ड विद। अ फील्ड विद स्पेसिफाइड डिस्क्राइब द नंबर्स ऑफ कॉलम। कि आप अपने वेरिएबल के वैल्यू कितने नंबर्स ऑफ कॉलम में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो आप फील्ड विद के जरिए स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद है जी कन्वर्जन करैक्टर। अभी मैंने बताया लाजमी होता है ये। व्हेन अ प्रोग्राम इन सी you can conversion character, you use conversion character the present sign and a letter for most part as placeholders for variable you want to display। integer format specifier होता है आपके पास, floating point format specifier होता है और आपके पास character format specifier होता है। आगे पढ़ लेते हैं कौन कौन से, ये देखें जी। ये डाटा टाइप्स हैं। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज होता है, यूज फॉर साइन इंटीजर के लिए आपके पास परसेंटेज आई। ये तमाम फॉर्मेट स्पेसिफायर मौजूद हैं। ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, फ्लॉट के लिए परसेंटेज एफ, इसी की तरह यूज फॉर साइन फ्लॉट और डबल। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए परसेंटेज ई और परसेंटेज जी जो है वो आपके पास लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होता है। ये दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिस्प्ले कर रहा है, उसने सम डिस्प्ले करवाने के लिए प्रोग्राम बनाए हुए हैं। फिर वही बात, अब हमने वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। देखें सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए हेडर फाइल ऐड की है। वॉइड मेन फंक्शन है, कर्ली ब्रैकेट डेलीमीटर्स, उससे प्रोग्राम शुरू हुआ। सबसे पहले देखें दो बल्कि तीन वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन होता क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। वेरिएबल की डाटा टाइप बताते हैं और वेरिएबल का नाम, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और RES, तीन वेरिएबल्स के नाम है और उनकी डाटा टाइप क्या है, फ्लॉट। वेरिएबल 1 को हमने वैल्यू असाइन की 24.27, वेरिएबल 2 को हमने वैल्यू असाइन की 41.50। अब हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया, RES इक्वल टू VAR1 प्लस VAR2 और हमें आउटपुट डिस्प्ले करवा दी। आउटपुट किस जरिए डिस्प्ले करवाते हैं वही तो हम पढ़ रहे हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के जरिए। देखें डबल कोटेशन के अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, परसेंटेज एफ चूंकि फ्लॉट के लिए यूज होता है, फ्लॉट परसेंटेज एफ प्लस परसेंटेज एफ इक्वल टू परसेंटेज एफ। पहला परसेंटेज ई क्या है, वो वेरिएबल आगे आर्गुमेंट देंगे, वेरिएबल 1 है, दूसरा वेरिएबल 2 है और तीसरा RES यानी जो रिजल्ट हमने रखा है वो है। इट्स द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम 24.27 प्लस 41.5 इक्वल टू 65.77। इसी तरह ये और एक और प्रोग्राम है, एग्जाम्पल दिए हुए, ये आप देख सकते हैं पॉज करके ताकि आप देख समझ आ जाए। ये जी आपका एरिया ऑफ सर्कल के लिए है, ये भी देख लीजिएगा डिटेल से। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होते हैं ये MCQs, और इस चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या तो आपने एरर्स फाइंड करनी होती हैं या आपने जो है एरर्स फाइंड करनी होती है या आउटपुट डिस्प्ले करवानी होती है। ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो आसान से हैं। करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से हैं, परसेंटेज सी और परसेंटेज एस जो है स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। फील्ड विद स्पेसिफायर क्या होता है वो हम पहले थोड़ा सा पढ़ा कि जो आप नंबर्स ऑफ कॉलम जो है डिटरमाइन करते हैं कितने नंबर्स ऑफ कॉलम में आपको आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। फॉर्मेट टीचर के लिए तो आप डायरेक्ट परसेंटेज 4D जैसे आपने डिस्प्ले करवाया हुआ है, लेकिन अगर आपका पॉइंट्स में आंसर है तो फिर आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के लिए भी, जैसे ये डिस्प्ले करवाया हुआ है परसेंटेज 6.2F, इसका मतलब है कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है वो 6 कॉलम में डिस्प्ले होगी और पॉइंट के बाद जो है 2 कॉलम में वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद है जी फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद जो तीसरी चीज आपके प्रिंट एफ की स्ट्रिंग में आती है वो एस्केप सीक्वेंस होती है। एस्केप सीक्वेंस आर स्पेशल नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द प्रिंटिंग बिहेवियर ऑन द वेरिएबल स्क्रीन। सिंपल स्क्रीन पर आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए आपकी एस्केप सीक्वेंस यूज होती है। याद रखिएगा बैकस्लैश से स्टार्ट होती है और इसके साथ एक अल्फाबेट आता है जो डिटरमाइन करता है कि आगे आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। परसेंटेज ए अलर्ट साउंड के लिए होता है, परसेंटेज बी बैक स्पेस के लिए,
%f फॉर्म फील्ड के लिए, परसेंटेज मैं कह रहा हूं बार बार, \a अलर्ट साउंड के लिए, \b बैक स्पेस के लिए, \f फॉर्म फील्ड के लिए, \n न्यू लाइन के लिए, \r कैरेज रिटर्न के लिए, \t टैप के लिए, \v वर्टिकल टैप के लिए, और इस तरह बाकी सारे हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो आप यूज करेंगे \n होगा, \t होगा या \b से अलावा हमारा कोई खास काम यहां नहीं होगा। यहां तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट है स्कैनफ फंक्शन, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट। स्कैनफ फंक्शन इज द स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन that is used to transfer a value from keyboard to variable। देखें, इससे पहले अभी आपने ऊपर एक सम वाला प्रोग्राम बनाया जिसने आपने वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी थी, असाइन कर दी थी, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमसे वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू जो है आउटपुट स्क्रीन पर हमसे मांगे। हम कीबोर्ड से वेरिएबल में डायरेक्टली वैल्यू एंटर करें, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम जो है स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर अ वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड टू वेरिएबल। स्कैनफ का सिंटैक्स क्या होता है, स्कैनफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आती है और आगे वेरिएबल 1 एट साइन के साथ आएगा, ये याद रखिएगा। देखिए, इसकी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है कि किस किस्म की वैल्यू आपने एंटर करनी है, और जो है एंड साइन के साथ आप क्या वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 किस किस वेरिएबल में वो वैल्यू एंटर करनी है। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, वही अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन। इसमें क्या आएगा, सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर, यानी जिस वेरिएबल्स में हमने वेरिएबल वैल्यू एंटर करनी है वो वेरिएबल्स हैं। द सिंबल एंड इंडिकेट द मेमोरी लोकेशन इन विच द इनपुट स्टोर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। याद रखिएगा, इसे एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद जी उसने इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये किलोमीटर और मीटर एंटर करवाकर उसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। करेक्टर इनपुट क्या होते हैं, there are many functions to accept character input. The versatile scanf can also be used for this purpose। scanf को भी हम character input के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली getch और getche स्टेटमेंट जो हैं वो सिंगल करेक्टर इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या पर्पज है, द वर्ड getch stands for get character। The get character function is used to input single character from the user। When the function is executed, it waits for any key to press। The character entered by the user is not displayed on the screen। आप अपने हर प्रोग्राम के एंड पर भी getch स्टेटमेंट यूज करते हैं आउटपुट स्क्रीन को ठहराने के लिए। बेसिकली ये इनपुट स्टेटमेंट है जो वेरिएबल से कीबोर्ड से जो है वेरिएबल एंटर तो करवा रही है, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं करवाती, लेकिन वो उसे वापस अपनी मेन स्क्रीन पर ले आती है। सिंपल getch यूज करते हैं हम, या get वेरिएबल इक्वल टू getch वेरिएबल द मेमोरी लोकेशन इन विच द कैरेक्टर इज आईडी इज स्टोर्ड। उसके बाद है getch। फर्क क्या है, इको साउंड देता है। ये जो हम getch के जरिए जो हम कैरेक्टर इनपुट करवाते थे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होती, लेकिन getch के जरिए जो हम वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करवाते हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। कैरेक्टर इनपुट जो है इसकी एग्जांपल सिंपल सी ये आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। इसने देखें जी, इन टेस्ट इंटीजर printf एंटर इंटीजर printf स्कैनफ के साथ इसलिए यूज होता है ताकि मैसेज डिस्प्ले करवा सके उसे मीनिंगफुल बनाने के लिए। ये भी एग्जांपल है फ्लोट के साथ, ये कैरेक्टर के साथ। ये जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए एक फार्मूला प्रोग्राम बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं सबसे पहले ऊपर प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, फिर मेन फंक्शन, फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, और फिर हमने वो वेरिएबल्स की वैल्यू लेंथ और ब्रेड्थ जो है इनपुट करवाई है, और फिर एरिया का फार्मूला लगाकर उसे डिस्प्ले करवा दी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये जो कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। सिंपल प्रोग्राम है, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे ताकि वो ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। ये वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन इनपुट वो हम ऊपर कर चुके हैं, वहां से डिटेल में कर लीजिएगा। स्ट्रिंग क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, फ्लैग का पर्पस क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर टाइप्स कौन कौन सी है, एस्केप सीक्वेंस क्या है, कौन सा एस्केप सीक्वेंस का क्या पर्पस है, स्कैनफ का फंक्शन क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, getch स्टेटमेंट क्या होती है, हेडर फाइल कौन सी यूज होती है getch के लिए, getche क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चन कई आपके दूसरे पार्ट जो है उसमें से ऐसे आते हैं, शो द आउटपुट डिस्प्ले बाय द प्रोग्राम व्हेन द डाटा एंटर आर 10 and 15।
तो क्या आउटपुट आएगी वो आप जब आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि m इक्वल टू 20 आएगा और n इक्वल टू 100 आएगा। शो द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रिंट एफ स्वीट बैकस्लैश n मदीना बैकस्लैश n पाक। तो यानी स्वीट के बाद जो है नेक्स्ट लाइन पे मदीना और नेक्स्ट लाइन पर पाक डिस्प्ले होगा। शो द आउटपुट इसी तरह पाकिस्तान के बाद टैब के बाद इज और नेक्स्ट लाइन पर और कंट्री डिस्प्ले होगा। शो द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड 0400 इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी। 200 100 यानी 200 100 इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी क्योंकि दोनों वेरिएबल डिस्प्ले हो रहे हैं। शो द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड 10 और 12 इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी और शो द आउटपुट इसकी 10.12 क्योंकि 4 डिस्प्ले करवाने हैं हमने, चाहे 1 2 3 4 5 6 है लेकिन 4 वैल्यूज ही पॉइंट के बाद डिस्प्ले होंगी 1 2 3 4। इसी तरह फॉलोइंग कोड सेगमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं एरर्स बतानी है आपने। मैंने आपको बताया दो तरह के प्रोग्राम आपके शॉर्ट क्वेश्चन में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आते हैं। छोटा सा कोड दिया होता है, आपने या तो उसके एरर्स बतानी होती हैं या आप उसमें से जो है आउटपुट डिस्प्ले करनी होती है। तो ये था आपका यहाँ तक था आपका चैप्टर नंबर 10। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन किसी किस्म का किसी चैप्टर में हो तो